दोस्तों आपको पता होगा 1-2 दिन पहले ही भारत सरकार की तरफ से एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। मैंने भी आपको इस पोर्टल के बारे में डेली का जो अपने डीएलएस न्यूज के ऊपर टुडे ब्रेकिंग न्यूज वाला मॉर्निंग बुलेटिन का वीडियो आता है उसके ऊपर बताया था इस पोर्टल की लॉन्चिंग के अपडेट के बारे में, राइट। लेकिन आइए अब इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों कि आखिर इस जन समर्थ पोर्टल का मकसद क्या है और आप किस तरह से इस पोर्टल का फायदा ऑनलाइन ही घर बैठे ही ले सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से ही, अपने कंप्यूटर से ही, या आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर भी इस पोर्टल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक काम धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं ऑलरेडी, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं बाहर फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, कई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी आप इस पोर्टल का फायदा ले सकते हैं। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, खेती में अपने ट्रैक्टर वगैरह सामान लाना चाहते हैं, तो भी इस पोर्टल का फायदा ले सकते हैं। और भी कई तरह के बेनिफिट्स आप इस पोर्टल के जरिए ले सकते हैं। फिलहाल सरकार ने इस पोर्टल पर 13 सरकारी स्कीम्स को लिंक कर दिया है और आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं और समझते हैं एक एक करके सारी बातें इस पोर्टल के बारे में। मैं आपको कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। 2, 3, 4, 5 मिनट का ये वीडियो हो सकता है शायद, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए इस जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया और इस पोर्टल का एटलीस्ट मकसद यही है कि सरकार के द्वारा आप लोन ले सकें और लोन लेना आपका आसान हो जाएगा सरकारी स्कीम के तहत। इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा इसमें अवेलेबल है, जिसमें शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार को शुरुआत करना या जीवन व्यापन के लिए भी लोग बाग लोन ले सकते हैं। लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब कुछ काम इस एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ तक कि लोन के लिए अप्लाई करने के बाद आप अपने लोन का स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो गया या नहीं हुआ, या आपके लिए लोन इश्यू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या आप कितने लाख रुपए तक के लोन के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं या नहीं है, सब कुछ जांच आप इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर पाओगे। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा, अगर आप एलिजिबल हैं उसके बावजूद भी, तो आप इसी पोर्टल पर अपनी कंप्लेन यानी कि ऑनलाइन ही शिकायत भी दर्ज करा पाओगे और आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख पाओगे। और यहाँ तक कि मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आपकी शिकायत का, समस्या का समाधान भी होगा। तो सरकार ने इस पोर्टल को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि आम आदमी इसका फायदा ले सके। 3 दिनों के अंदर अंदर आवेदक की शिकायत का निपटान हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक जन समर्थ पोर्टल पर आवेदक के साथ बैंक एवं लोन देने वाली विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी संस्थाएं भी उपलब्ध होगी। यानी कि ये पोर्टल जो है ना, ये एक तरह के मंच की तरह काम करेगा, एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर लोन देने वाले भी होंगे और लोन लेने वाले भी होंगे। एज ए मतलब एक प्लेटफॉर्म हो गया। जिस तरह से अमेज़न, फ्लिपकार्ट होते हैं, सामान बेचने वाले भी वहां पर होते हैं और सामान खरीदने वाले भी वहां पर होते हैं। सेलर और बायर दोनों तरह के लोग बाग अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। कस्टमर के रूप में बायर होता है और सेलर के रूप में बिजनेस करने वाला होता है। ठीक उसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर आपको लोन लेने वाले भी मिल जाएंगे और लोन देने वाले जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, कई सारी छोटी मोटी और बैंक्स वगैरह, वो भी इस पोर्टल पर लिंक रहेंगे। तो ये एज ए मंच की तरह काम करेगा जहां पर दोनों ही अपना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अभी इस पोर्टल से बैंक समेत 125 से भी ज्यादा वित्तीय संस्थाएं जुड़ चुकी हैं जो आपको लोन देने के लिए अवेलेबल हैं। जन समर्थ पोर्टल क्या है, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो जन समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है ऑनलाइन, जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाएं संबंध है, लिंक्ड है। लाभार्थी डिजिटल तरीके से आसान स्टेप्स में अपनी पात्रता जांच सकते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने लोन के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के, तो आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। इस पर आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो वर्तमान में इसमें 4 लोन कैटेगरीज अवेलेबल है। मैंने आपको बताया शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और जीवन व्यापन करने के लिए। अगर आपको किसी चीज में लोन की जरूरत है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी चॉइस करनी है कि किसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोर्टल पर जैसे आओगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यू आर लुकिंग फॉर, आप किसके लिए तलाश कर रहे हैं। एजुकेशन लोन 3 स्कीम्स में अवेलेबल है फॉर परसिंग स्टडीज इन एंड आउटसाइड इंडिया। अगर आप भारत या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल जाएगा यहाँ पर। एलिजिबल कोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पीएचडी, फोकस ऑन स्टूडेंट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो खास करके आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस लोन की योजना में फोकस किया गया। अब सिंपली आपको क्लिक करना चेक एलिजिबिलिटी बटन पर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपसे अलग अलग ऑप्शन पूछे जाएंगे, जिस तरह से अपन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, उस तरह से ही। सेलेक्ट लोकेशन यू वांट टू स्टडी विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर आप भारत से बाहर पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको आउटसाइड चॉइस करना, और अगर आप भारत में ही पढ़ने के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको विद इन इंडिया पे क्लिक करना। अच्छा, उसके बाद आपसे अगला ऑप्शन पूछा जाएगा इंटर यूर ग्रोस फैमिली एनुअल इनकम। आपके परिवार की कुल इनकम कितनी है, आपके मम्मी से, आपके पापा से और भी आपके फैमिली में अदर सोर्सेज से इनकम आ रही, कहीं रेंटल इनकम है, खेतीबाड़ी से इनकम आ रही, तो टोटल ग्रोस इनकम, नेट इनकम आपके परिवार की कितनी है। 2.5 लाख तक है तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, 2.5 से 4 लाख तक है तो ये, 4 लाख से 6 लाख तक है तो ये, 6 लाख से 8 लाख तक है तो ये, और 8 लाख से ज्यादा है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। सेलेक्ट यूर सोशल कैटेगरी दैट हेल्प अस लीड अ बेटर स्कीम फॉर यू। आपको अपनी सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी में आते हो। सेलेक्ट द कोर्स यू विश
टू अटेंड, ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, डॉक्टरेट, एमबीबीएस वगैरह के लिए या कोई अदर कोर्स है। तो इस तरह से आपसे जो ऑप्शन पूछे जाएंगे, टाइप इन द लेंथ ऑफ योर कोर्स, कितने साल का कोर्स है, 10 साल तक के कोर्स के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इंटर योर कोर्स फीस, आपके कोर्स की फीस कितनी है, इस कोर्स में आपने कितना इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ लिखना है आपको। और फिर कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना, तो आपको कैलकुलेट होके बता देगा ये जन समर्थ पोर्टल की कितना लोन आपके लिए एलिजिबल है और कितना लोन आपसे मिल जाएगा और कौन कौन से बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं जो आपको लोन देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका लोन एलिजिबिलिटी आएगा, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आगे से आगे बेसिक टू बेसिक ऑप्शन पूछे जाएंगे और आप अप्लाई करते जाओगे, ठीक है ना। इस पोर्टल पर आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर दोनों ही बटन दिए हुए हैं। रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपसे मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे 10 अंकों के, कैप्चा कोड डालने और ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना। उसके बाद आपसे नाम, पता, एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। लोन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपसे आधार कार्ड वगैरह और भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको ऑनलाइन भरनी है, ठीक है ना। और ऑनलाइन अप्लाई कर देना। 1-2 दिन 3 दिन के अंदर 24 से 48 घंटों के दौरान आपको आपके लोन का स्टेटस पता चल जाएगा और लोन अप्रूव हुआ या नहीं हुआ ये भी पता चल जाएगा। क्यों नहीं हुआ, बिना किसी रीजन के अगर आपका लोन डिक्लाइन कर दिया जाता है तो आप अगेंस्ट कंप्लेन भी कर सकते हैं इसी पोर्टल पर, ठीक है ना। और कंप्लेन का स्टेटस भी आपको यहीं पर चेक करने को मिल जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको एजुकेशन लोन के बारे में बताया, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल और बता देता हूँ। सेम प्रोसेस है सभी में। ये देख सकते हैं आप, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, इसमें भी 3 स्कीम्स अवेलेबल हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल कंसल्टिंग। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने फसल के लिए प्रबंधन और कृषि परामर्श के लिए पैसे चाहते हैं तो आपको इस कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई करने का मौका है। अगर लोन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिक्स एंड बिजनेस सेंटर, अगर आप अपनी खेती बाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मशीनरी वगैरह खरीदना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, थ्रेशर लाना चाहते हैं, गेहूं काटने की मशीन लाना चाहते हैं, मक्का पीसने की मशीन लाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित और किसी चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आप अप्लाई करना चाहते हैं लोन के लिए, तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगर आप एक किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पर भी करते हैं, तो सिंपली आपको इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वगैरह वाले सेक्शन में चेक एलिजिबिलिटी बटन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। फिर आपके सामने ये नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे अलग अलग चीजें पूछी जाएगी, मेल, फीमेल, अदर्स वगैरह। सेलेक्ट कंडीशन ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है, SC ST OBC जनरल सेलेक्ट करना है। और भी आपसे जो ऑप्शन पूछे जाते हैं वो भरने, आपको कितने तक का लोन चाहिए, ये अमाउंट भी आपको भरनी है और कैलकुलेट एलिजिबिलिटी बटन पे क्लिक करना, ठीक है ना। इस तरह से आप कृषि के लिए भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 6 स्कीम्स अवेलेबल हैं। लोन फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस और एक्सपेंडिंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी कि आप कोई नया बिजनेस, नया धंधा शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, या जो वर्तमान में आप कोई काम धंधा करना चाहते हैं उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, उस धंधे को बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए अभी आपके किसी काम के लिए एक प्लांट है, एक फैक्ट्री है, आप उसी काम धंधे को बढ़ा करके उसके 2 और नए प्लांट खोलना चाहते हैं, 2 और नई फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं। या मान लीजिए अगर आपके पास कोई दुकान है तो उसमें स्टॉक बढ़ाना चाहते हैं आप, है ना। तो इसके लिए भी आप इस कैटेगरी में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्कीम वाइज बेनिफिट्स बेस्ड ऑन जेंडर, सोशल कैटेगरी एंड टाइप ऑफ बिजनेस, आप अलग अलग बिजनेस के कैटेगरी के हिसाब से भी बेनिफिट्स ले सकते हैं इन स्कीमों के अंदर। जैसे होता है ना, मान लीजिए अगर आप ये सोलर पैनल वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आपको सरकार की सब्सिडी वगैरह मिल जाती है। और भी जेंडर बेस्ड भी कई सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। मान लीजिए अगर महिलाएं कोई काम धंधा शुरू करते हैं, महिलाएं अगर डेयरी फार्म कर रही हैं तो सरकार की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सोशल कैटेगरी में भी SC ST OBC जनरल वगैरह के लिए भी अलग अलग प्लान्स और ऑफर्स सरकार की तरफ से होते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी आप अपने बिजनेस के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चेक एलिजिबिलिटी बटन पर क्लिक करना और आगे से आपसे जो भी बातें पूछी जाती हैं उनको प्रोसीड करते जाना। लाइवहुड के लिए भी लोन ले सकते हैं, अपने जीवन व्यापन के लिए भी। लोन फॉर इंडिविजुअल्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट्स लाइवहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ द रूरल एंड अर्बन पुअर। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वगैरह दोनों के लिए जीवन व्यापन करने के लिए अगर आपको किसी चीज में लोन की जरूरत है तो यहाँ से आप चेक एलिजिबिलिटी बटन पर क्लिक करके लोन के लिए ऑनलाइन ही प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो इस जनसमर्थ पोर्टल पर फिलहाल जितने भी लोन्स की फैसिलिटीज वगैरह अवेलेबल हैं उन सभी के बारे में उम्मीद है ये आपको इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई डाउट है, सवाल है, क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। उम्मीद है मैंने कांच की तरह क्लियरली एक एक करके जानकारी आपको समझाने की कोशिश की और समझ में भी आई होगी। और कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा और बाकी इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना ताकि उन दोस्तों को भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिले। और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और इसी तरह की काम की खबरें, नई नई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तुरंत अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।